बोला था कैपेसिटी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, याद है ना। और अगर हम उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक पूरा रखते हैं तो एप्सिलॉन के साथ में K भी आ जाता है। आज हम एक स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट स्पेशल केस? ये केस भी एग्जाम में आता है, हमारे स्टेट बोर्ड में तो ये जनरली पूछा ही जाता है। हर दूसरे साल ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसमें स्पेशल केस ये वाला है, तो ये भी एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्या है, इसका मैंने आपको पीडीएफ भी व्हाट्सअप कर दिया है, तो आप लोग उस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। उस पीडीएफ में उतना डिटेल उसको यहाँ समझ लेंगे तो पीडीएफ आपको क्लियर हो जाएगा। कल हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझा था उसमें बीच में केवल और केवल एयर थी, ओनली एयर वाज प्रेजेंट बिटवीन बोथ द प्लेट। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स कितनी थी? डी थी। आज भी हमने डी रखी है। नाउ व्हाट इज द स्पेशल केस? हमने स्पेशल केस आज ये लिया है कि दोनों प्लेट के बीच में टी थिकनेस का, स्मॉल टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो अब ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की डी है, उसमें से टी डिस्टेंस तो जो है वो डाइलेक्ट्रिक की होगी, तो एयर कितनी डिस्टेंस में बची? एयर के लिए डिस्टेंस बची डी माइनस टी। क्लियर? पूरी डिस्टेंस डी है, उसमें से टी थिकनेस में तो हमारा डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो एयर के लिए कितनी डिस्टेंस बची? डी माइनस टी। इस कंडीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला हमको डिराइव करना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कोई सा क्वेश्चन आए, आपको पहले जनरल फार्मूला लिखना है कि कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला Q अपॉन VA माइनस VB। ये तो हम सभी स्टार्टिंग में लिखेंगे। ये डायग्राम बनाने के बाद में ये फार्मूला आपको लिखना होता है कि as we all know that the capacity of a capacitor is given by the following formula C is equal to Q upon VA minus VB। Q क्या है? उसको हमने कितना चार्ज दिया, और VA माइनस VB जो है वो उसके दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या चीज है? यहाँ दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भी रखा हुआ है और दोनों के बीच में एयर भी है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की जो डिस्टेंस है वो ओनली टी है और एयर की डिस्टेंस कितनी है? डी माइनस टी है। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो दो का सम हो जाता है। कैसे करते हैं हम देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना सभी को? तो VA माइनस VB ये है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक। अब आप जब यहाँ होगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक होगा और यहाँ रखोगे तो ड्यू टू एयर होगा। तो एयर कितनी डिस्टेंस में है? डी माइनस टी में। डाइलेक्ट्रिक कितनी डिस्टेंस में है? टी डिस्टेंस में है। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए हम इस डिस्टेंस को यूज करेंगे और एयर के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा VA माइनस VB इन एयर प्लस VA माइनस VB ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू डिस्टेंस प्लस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डाइलेक्ट्रिक इनटू डिस्टेंस, ये इन दोनों का फार्मूला ये बन गया। कल मैंने आपको बताया था कि पैरेलल प्लेट शीट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है टोटल? एक सिंगल के लिए होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो दोनों मिलकर के टोटल कितनी आई थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन A इनटू D माइनस T हो गया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओनली। सिग्मा का मतलब तभी मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट के लिए ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एयर में होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और कोई मीडियम में रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट के। तो एयर की डिस्टेंस कितनी है? डी माइनस टी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस डी माइनस टी प्लस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इनटू टी। इसको अब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, वो कॉमन निकाल दिया। अंदर बचेगा हमारे पास में d माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ से इन दोनों में t कॉमन है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी को कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई के। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, सो वी विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी। कितना आ जाएगा? C इज इक्वल टू, अब Q का फार्मूला, ये सिग्मा हम जानते हैं कितना होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एक इधर मल्टीप्लाई कर दो तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा A। सो इंस्टेड ऑफ Q यू में राइट सिग्मा A। तो Q की जगह हमने लिख दिया सिग्मा A और VA माइनस VB की ये वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू ये वाली पुट कर दी, सिग्मा ये वाली वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट A
टी माइनस टी 1 बाई, ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये यहाँ, और सिग्मा बाय ये वाली वैल्यू है चली जाएगी, तो हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K। आप देखिए ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट A C इज इक्वल टू D माइनस T ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई K। कल फार्मूला क्या आया था, कल हमारे पास में जो एक्सप्रेशन था वो यहाँ मैंने एंटर किया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये कल का हमारा था, ये आज का है। अब आप देखोगे कि इन दोनों पे डिफरेंस क्या दिख रहा है, ये जितना कम होगा उतना कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, तो कैपेसिटी इस केस में D माइनस हो गई है, D माइनस मतलब D से भी कम हो गई है। तो जब अगर हम दोनों प्लेट के बीच में कोई T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाती है, डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना इधर राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर इंक्रीज होते चला जाता है, तो कैपेसिटी उतनी इंक्रीज होगी। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, ये जो स्पेशल केस है इसमें हमने क्या किया, कल हमने यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, ये दोनों प्लेटें थी, बीच में एयर थी, एयर की डिस्टेंस कितनी थी, D थी, उससे जो एक्सप्रेशन सॉल्व किया था वो ये आया था। आज स्पेशल केस क्या किया हमने, कि दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जिसकी थिकनेस कितनी है, T है। तो अब हम पोटेंशियल ये फार्मूला निकालेंगे कैपेसिटी का, C इज इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB। तो VA माइनस VB एयर में भी आएगा और VA माइनस VB डाइलेक्ट्रिक में भी आया, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो VA माइनस VB एयर प्लस VA माइनस VB डाइलेक्ट्रिक। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आप जानते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्टेंस, तो एयर की डिस्टेंस हमारे पास में बेटा कितनी है, D माइनस T है। एयर के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल शीट के लिए या प्लेन शीट के लिए कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये के की वैल्यू आप चाहो तो इसके साथ ये के यहाँ आ गया इनटू टी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन दोनों में से कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा D माइनस T प्लस T बाई के, यहाँ से T कॉमन निकल जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के, ये VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो, आपको कैपेसिटी मिल जाएगी। Q की जगह आपको क्या लिखना है, सिग्मा A, क्योंकि हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सिग्मा। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू सिग्मा अपन ये पुट कर दिया, तो C का फार्मूला ये आ जाता है और C का फाइनल एक्सप्रेशन ये है। कोई डाउट है इसमें किसी बच्चे को, सभी को क्लियर हुआ? ऑडियो से रिस्पॉन्ड करिए मुझे। तो अब इसको मैं रब कर दूं? यस सर। यस सर। ओके, इसका PDF बेटा मैंने दे दिया आपको, है ना? देखिए, अक्षय गुप्ता आर यू ऑनलाइन? सर ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखो कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर, हम अपना एक डेली घर का भी कोई एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए हमें किसी कंटेनर में कोई लिक्विड फिलअप करना है, हमारे पास में 2 लीटर का कंटेनर, 2 लीटर का लिक्विड है, लेकिन घर में 2 लीटर का कंटेनर नहीं है, तो हम फिर क्या करते हैं, कभी हमारे पास में 1-1 लीटर के कंटेनर हुए तो हम उसमें 1 लीटर एक कंटेनर में भरेंगे, 1 लीटर दूसरे कंटेनर में भरेंगे, मतलब हमारे पास में जो लिक्विड है वो 2 लीटर का है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ द कंटेनर एट होम इट इज ओनली ऑफ 1 लीटर। घर में जो बर्तन है वो 1-1 लीटर के हैं, हमारे पास में जो लिक्विड है वो 2 लीटर का है, तो जो हमें अवेलेबल हुआ है वो 2 लीटर है, और जो हमारे पास में अवेलेबल है दैट इज 1 लीटर। तो हमने क्या किया, उसका सॉल्यूशन क्या किया कि दोनों 1 लीटर के बर्तनों में हमने 1-1 लीटर फिलअप कर लिया और इस तरीके से हमारा काम चल गया। ठीक, इसका उल्टा सोचें कि हमारे पास में 2 कंटेनर में हमको 1 लीटर मिला, लेकिन हमारे पास में एक कंटेनर है 2 लीटर का, तो हम उसको दोनों को यूज करके एक सिंगल कंटेनर में यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली
अगर हमारे को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक 5 या 10 फेराड के कैपेसिटर की जरूरत है। फेराड यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होता है, कल मैंने आपको बताया था Q अपॉन M, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, उसकी यूनिट बन जाती है फेराड। तो मान लो हमारे पास में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 10 फेराड, हमें ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट में लग रहा है। तो आप मार्केट में गए लेने के लिए कि सर हम एक सर्किट बना रहे हैं, हमको 10 फेराड का कैपेसिटर दे दीजिए। तो दुकानदार ने कहा कि नहीं 10 कैपेसिटर का तो नहीं है, मेरे पास में 5 के 2 हैं या 2 के 5 हैं, जैसा भी हो। उसने कहा कि मेरे पास तो 5 वाले हैं, 10 के नहीं है। तो फिर हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो भी हमारे लिए सोचने वाला प्रश्न है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक सर्किट में चाहिए 10 फेराड का। आप मार्केट में लेने गए तो वो बोलेंगे 10 वाला नहीं है, 5 के हैं या 2 के हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या उनको जो हमको मिल रहे हैं उनको यूज करते हुए हमारी ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करें कि रिजल्ट हमारा आ जाए, जो हम चाहते हैं सर्किट में वो हमें मिल जाए। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखते हैं कैसे होता है हमारा सॉल्यूशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 is known as series combination और नंबर 2 that is parallel combination। आप जानते हो, आपने 10th में पढ़ा था कि ये इसको हम बैटरी सेल कहते हैं, और ये ज्यादा हो जाते मैंने आपको पढ़ाया है, तो दैट इज नोन एज बैटरी। ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, ये सिंबल है बल्ब का। ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी हमारे पास में होते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं, उनको हम इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली कैपेसिटर के लिए भी हमारे पास में एक सिंबल है कि जब हम कैपेसिटर वर्ड में नहीं लिखेंगे सर्किट में, तो बेटा कैपेसिटर में ये ध्यान रखना कि इसकी जो कैपेसिटर में कितने कंडक्टर होते हैं, 2 कंडक्टर होते हैं। अभी मैंने पढ़ा है कैपेसिटर 2 कंडक्टर से मिलकर बना होता है, तो दोनों की साइज बराबर होगी। अगर आपने गलती से इसको कैपेसिटर करने की कोशिश की तो ये हो जाएगा सेल, क्योंकि सेल में पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है और नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है, लेकिन कैपेसिटर में दोनों सेम साइज के होते हैं। तो मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जब ये कैपेसिटर बनाते हैं तो एक आर्म छोटी और एक बड़ी कर देते हैं, कि गलत है, हमेशा दोनों साइड बराबर होगी। तो ये हमारे पास में सिंबल है किसका, कैपेसिटर का। तो आज के बाद आप सभी ध्यान रखेंगे, जब भी सिंबल बनेगा दैट विल बी द इंडिकेशन ऑफ सिंबल और इंडेक्स फॉर कैपेसिटर। तो मान लीजिए कि हमारे पास में 3 कैपेसिटर्स हैं, एक की कैपेसिटी है C1, सेकंड कैपेसिटर इट्स कैपेसिटी C2 and another we have of capacity C3. So we have 3 capacitors. हमारे पास में 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी है C1, C2 and C3। और अब हम तीनों को किस में कनेक्ट करेंगे, पहले सीरीज में कनेक्ट करेंगे और रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालेंगे, फिर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि हम क्यों करने जा रहे हैं, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो जरूरत है वो वाला कैपेसिटर मिलता नहीं है, तो जो मिल रहा है उससे क्या हम अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो जरूरत पूरी कर सकते हैं तो किस तरीके से करेंगे, तो कोई फार्मूला होना चाहिए, तो वो फार्मूला हम अब निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखो कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे एक सर्किट में जो कैपेसिटर चाहिए उसकी कैपेसिटी C है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे C कैपेसिटी का कैपेसिटर सर्किट में लगाना है। मैं मार्केट में गया तो मार्केट में उसने कहा कि नहीं सर ये C वाला तो नहीं है, मेरे पास में C1 है, C2 है और C3 है। तो अब मैं C1, C2, C3 को कैसे कनेक्ट करूं कि मुझे ये C मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, पहला है कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से होता है। ये पहला कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर है। अगर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं तीनों को तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें पहले वाले की कैपेसिटी C1, दूसरे की कैपेसिटी है C2 एंड थर्ड वन इट हैज कैपेसिटी C3। 3 capacitors are connected in such a way that the second plate, देखो ये कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है, ये उसकी फर्स्ट प्लेट और ये उसकी सेकंड प्लेट। तो सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट
is joined with the first plate of second capacitor. Second plate of second capacitor is joined with the third plate of फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन। ऐसे अगर एक और देखेंगे तो इसे चलते जाना है। मतलब पहले कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है, पहले कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है वो आप दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की जो सेकंड नंबर की प्लेट है उसको आप थर्ड नंबर के कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करेंगे। ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको 10 दिए हो तो 10 को भी आप इस प्रकार से बढ़ सकते हैं। जो लास्ट वाला होगा कॉम्बिनेशन का उसको हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। जैसे कल भी हमने किया था, सेकंड प्लेट को अर्थिंग करते हैं। तो ये हमारे पास में ये वाला जो कनेक्शन है दैट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है ये सभी को? सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से हम कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से ये बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप देखो क्या हो रहा है। हमने यहाँ पर चार्ज दिया, इस साइड पॉइंट में हम चार्ज देते हैं, दैट चार्ज इज क्यू। तो जैसे ही चार्ज हम यहाँ देते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, हमने पैरेलल प्लेट पढ़ा था, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आया था बेटा? VA, और यहाँ पे कितना आया था? VB। तो ये फर्स्ट नंबर की प्लेट है, इसके इस टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V1 और इस पर कितना आ गया? V2। तो देखो आप, ये जो सेकंड कैपेसिटर है ये ज्वाइंट किससे है? सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से। दोनों एक ही साथ में ज्वाइंट है। तो मैंने आपको कई बार बताया था कि वाटर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों के लेवल सेम नहीं हो जाते। हीट एक हॉट बॉडी से दूसरी बॉडी में तब तक फ्लो होती है जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। सिमिलरली ये दोनों कनेक्टेड है तो दोनों में चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। इसलिए इस वाली प्लेट का पोटेंशियल भी कितना होगा? V2, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। इन दोनों में चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। ये वाली प्लेट पे पोटेंशियल हो जाएगा V3, ये भी इससे कनेक्टेड है तो इस पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V3, और लास्ट वाले का पोटेंशियल होगा V4। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे ही हमने चार्ज Q दिया, पहली वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे पोटेंशियल आया V1, सेकंड प्लेट पे कितना आया? V2। तो इसमें भी कितना होगा? V2। क्यों होगा? क्योंकि दोनों आपस में ज्वाइंट हैं। ज्वाइंट होंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। यहाँ पर भी दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे और ये लास्ट में बचेगा V। अब अभी मैंने अब हमको क्या करना है? इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो आप जानते हो कैपेसिटी का फार्मूला क्या है? कैपेसिटी या फिर कैपेसिटर क्या फार्मूले से देते हैं हम लोग? C इज इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB। ये फार्मूला है हमारे पास कैपेसिटी का। तो हम पहले क्या करेंगे बेटा? पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं। अब आप देखो चार्ज जो है उसको बहने का रास्ता केवल यही है, मतलब सारे कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो होगा? Q चार्ज फ्लो होगा। चार्ज से कोई और रास्ता नहीं है, वो सब में इसी में से फ्लो होगा। तो टोटल चार्ज फ्लोन इन द ईच कैपेसिटर इज व्हाट? Q, क्योंकि कोई चार्ज को फ्लो होने के लिए कोई और वायर नहीं कनेक्ट है। तो हम जानते हैं फार्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB। तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर आप क्या लिख सकते हो बेटा? कैपेसिटी फर्स्ट कैपेसिटी की कितनी है? C1। सो यू विल राइट C1 इज इक्वल टू फर्स्ट कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला है? Q। सो Q। फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 माइनस V2। सो यू में राइट V1 माइनस V2 इस फार्मूले से। तो यहां से आप V1 माइनस V2 फाइंड आउट कर सकते हो। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाय C1। यही बात अब हम सेकंड वाले के लागू करेंगे। तो फॉर सेकंड कैपेसिटर क्या होगा बेटा? फॉर सेकंड कैपेसिटर यही फार्मूला अप्लाई करोगे। सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? C2। तो यू विल राइट C2 इक्वल टू कितना आएगा? उस पे भी चार्ज तो सब में एक ही रास्ते से फ्लो हो रहा है, so that is Q। और सेकंड कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V2 माइनस V3। तो यहां से V2 माइनस V3 कितना आ गया? Q बाय C2। सिमिलरली थर्ड का भी लिख सकते हो आप। थर्ड का कितना आ जाएगा? V3 माइनस V4। तो V3 माइनस V4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? चार्ज तो उसमें से भी कितना फ्लो होगा? Q। और उसकी कैपेसिटी कितनी है? C3। तो हमारे पास में एक इक्वेशन ये बनी, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ये सभी को क्लियर होगा मेरे ख्याल से इस फार्मूले से। इसमें भी निकाल लिया, इसमें भी निकाल लिया। अब हमने क्या किया? हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए तो
तो ये तीनों को हटा दिया, ये तीनों को हटाया और एक ही कैपेसिटर यूज करते हैं। ये तीन अवेलेबल, तीनों को हटा करके एक लगा दिया। पहले आपको कितना चाहिए था, मैंने आपको बताया था कि हमको चाहिए सी। मैं मार्केट में गया, मार्केट में शॉपकीपर ने कहा कि नहीं सर सी वाला नहीं है मेरे पास में, मेरे पास में तो C1 C2 C3 है। तो मैंने कहा लाओ C1 C2 C3 तो उससे काम चला लूंगा। ये मैंने काम चला लिया। फिर उसका फोन आया कि सर वो सी वाला आ गया है। तो सी वाला आ जाए तो अब मुझे इनकी जरूरत है क्या? मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तो मैं इनको हटा दूंगा और उसको लगा दूंगा। तो जब ये तीनों को जब मैं हटाऊंगा और इसको लगाऊंगा तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां हो जाएगा और ये वाला पॉइंट यहां हो जाएगा। मेरा काम हो गया, ये तीनों हट गए और उसकी जगह ये लगा दिया। यहाँ पे भी चार्ज कितना दूंगा, क्यू दूंगा। ये पहली प्लेट है, ये पहली प्लेट है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1। जो लास्ट वाली प्लेट है, ये लास्ट वाली प्लेट है, इसका पोटेंशियल कितना है V4, यहाँ हो जाएगा V4। तो इसके लिए फॉर दिस, ये नया आ गया मेरे पास में और सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू चार्ज कितना है Q और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V1 माइनस V4। तो यहां से V1 माइनस V4 कितना आ गया, V1 माइनस V4 इज इक्वल टू Q बाय C हो गया। अब आपके पास में किस किस की वैल्यू है, V1 माइनस V2 की है, V2 माइनस V3 की है, V3 माइनस V4 की है और V1 माइनस V4 की है। तो मैं इसको यहाँ सेपरेटली लिख रहा हूँ, ये रब करके मैं आप इनकी सेपरेट वैल्यू लिख रहा हूँ। मेरे पास पहला कितना आया, V1 माइनस V2 इक्वल टू कितना आ गया, Q बाय C1। V2 माइनस V3 कितना आ गया, V2 माइनस V3 इक्वल टू Q बाय C2। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, V3 माइनस V4 इक्वल टू Q बाय C3। और लास्ट में जो अभी हमने निकाला इसको वाला V1 माइनस V4 कितना आ गया, Q बाय C। देखो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत हो तो उसके रिकॉर्डिंग को फिर आपने देख लेना बेटा, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना फोन लगा करके। मैंने आपको डेली बोला है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चारों एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गए हैं। अब देखो क्या मैं ऐसा मैथमेटिकली लिख सकता हूँ, V1 माइनस V4 इज इक्वल V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4। देखो मैथमेटिकली लिख सकता हूँ, V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, V3 से V3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा V1 माइनस V4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम, इसको जैसे हम थोड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं। तो V1 माइनस V4 की वैल्यू कितनी है, Q बाय C। इसकी वैल्यू कितनी है, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। Q इज कॉमन, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव द फाइनल एक्सप्रेशन 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये रिजल्टेंट कैपेसिटी आ जाएगी। अगर मुझे यहां से हम देखेंगे अब अपन है ना, वन अगर 2 ही होंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 बाय C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। कॉम्बिनेशन के लिए एटलीस्ट जोड़ने के लिए 2 तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 कैपेसिटर होगा तो ये फार्मूला आ जाएगा। 3 हो गए तो प्लस 1 बाय C3 आ जाएगा, एक और आ गया तो प्लस 1 बाय C4 हो जाएगा, और आ गया तो 1 बाय C5 आ जाएगा। ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो C है वो इन सब का मिल करके जो रिजल्ट आता है उसकी कैपेसिटी को शो करता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हम इस प्रकार से निकालते हैं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, दैट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे भी पूछ ले। दोस्त, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? Less than 1 minute. ओके, लेस देन 1 मिनट यू हैव। तो ये अब हमारा आज का काम हो गया बेटा। किसी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, पर्सनल पे उसका डाउट डाल दे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो यू कैन स्टार्ट इट। ओके, थैंक यू। Yes, sir.